ओम शांति। आज का भोग संदेश बीके शशि दीदी जी के द्वारा। आज सतगुरुवार के दिन सभी की याद लेकर के जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो वतन में जाते ही क्या देखती हूँ कि अलग अलग प्रकार के तपस्या के ऐसे छोटे छोटे स्थान बने हुए थे जिसमें बच्चे तपस्या कर रहे हैं। कहाँ पर तपस्या का धाम और एक साइड में पुरुषार्थ कर रहे हैं और तीसरी साइड में देखा कि ज्ञान की बहुत सारी ऐसे डायमंड्स दिखाई दे रहे थे। कई बच्चे डायमंड्स को चुन चुन कर सेट कर रहे थे और बाबा पीछे पर्दे के पीछे खड़े हुए थे। बच्चों का पुरुषार्थ, तपस्या, ज्ञान रत्नों का अनुभव देख रहे थे और बाबा ने मुस्कुरा रहे थे। और कुछ सेकंड के बाद बाबा पर्दे से बाहर आए और चारों ही तरफ बाबा ने दृष्टि दी और बाबा की दृष्टि से उनको इतनी शक्ति मिल रही थी, वो अपने पुरुषार्थ से बहुत ही अच्छा कर रहे थे और बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। और कुछ सेकंड के बाद क्या देखती हूँ कि एक तरफ जहाँ तपस्या कर रहे थे वहाँ सामने से बहुत सुंदर प्लेन आता है सजा सजाया और उसको देख करके हर एक सोच रहे हैं कि मैं इसमें बैठ जाऊं। कई जो है उसको पकड़ करके इसमें बैठने की कोशिश कर रहे थे और कुछ उसमें बैठ भी जाते हैं, लेकिन जैसे ही बैठने लगते हैं उसके अंदर कुछ बातें ऐसी थीं जिसमें था मनमत और माया की विचलित करने वाली बातें। और उसमें जैसे ही बैठते हैं तो पूरा अटेंस करता था, कभी ऊपर आ रहा था कभी नीचे की ओर। और दूसरी तरफ क्या देखा कि वो ज्ञान रत्नों से, डायमंड से जो खेल रहे थे वहाँ पर सुंदर सुंदर खिलौने और सुंदर सुंदर ऐसे कलरफुल पतंग खेल रही थी और बच्चे क्या कर रहे थे उसको पकड़ने के लिए उड़ रहे थे और जैसे ही पकड़ते उसके साथ ही वो ऊपर की ओर उड़ जाते थे और उड़ करके कि हम कहाँ बैलेंस नहीं है तो एकदम चिल्लाते कि बाबा हमें बचाओ। और तीसरी ओर क्या देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जहाँ पर एक छोटी सी लाइट थी और वो लाइट की इतनी शक्ति थी, उसकी तरफ चारों ही तरफ से लाइट ही लाइट और लाइट का कर्व था, उसे एंजल्स दिखाई दे रहे थे। तो कुछ सेकंड के बाद बाबा ने दोनों हाथ किए तो सब बच्चे बाबा के एकदम सामने पहुंच गए और बाबा ने मुस्कुरा करके दृष्टि दे रहे थे। बाबा ने कहा देखो बच्चों ने अपने अंदर लक्ष्य भी अच्छा रखा हुआ है, पुरुषार्थ बहुत अच्छा कर रहे हैं, ज्ञान का मनन भी करते रहते हैं, लेकिन अभी समय अनुसार कुछ ऐसी बातें आ रही हैं। समय बच्चों के सामने भिन्न भिन्न रूप में माया के रूप ला रहा है। एक तो माया अपनी भिन्न भिन्न स्वरूप को बदल करके बच्चों के सामने आती है और जैसे ही वो अपने ओर अट्रैक्ट करती है तो बच्चे अपने लक्ष्य को कभी कभी भूल जाते हैं। तो माया का आजकल इस प्रकार से प्रभाव है कि बाहर से झूठा प्रलोभन दे करके अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और दूसरी बात
कि अभी माया के कई ऐसे रूप हैं जो बच्चे ज्ञान का मनन करते हुए भी उसमें कई बातें मनमत की मिक्स कर देते हैं। तो वो उनको जो प्राप्ति हो रही है वो प्राप्ति करते हुए माया धीरे से ज्ञान के मनमत से, ज्ञान में मनमत मिक्स करने से उनको ऊपर की ओर थोड़ी टाइम के लिए ले जाती हैं, लेकिन बीच में उनको लटका देती हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को इस बात का ध्यान रखना है कि समय जो है एक तरफ अच्छा पुरुषार्थ करा रहा है, तो दूसरी तरफ माया जो है वो समय का मौका देख करके, बच्चों की अवस्था को देख करके उनको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। और तीसरी तरफ जो बच्चे बाप से सच्चाई से चल रहे हैं वो सच्चाई के कारण वो सेफ्टी में रहते हैं और बाप की छत्र छाया में रहते हैं। तो मैंने कहा बाबा बच्चे इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा बच्चे जो है उनके पुरुषार्थ की कोई कमी नहीं है, लगन की कोई कमी नहीं है, लेकिन बच्चों को अभी क्या करना है, अपने सामने 4 बातों का ध्यान देना है, जिसको बाबा कभी कहते हैं विष्णु स्वरूप। तो पहले बाबा ने कहा कि बच्चों को कई बार बाबा कहते हैं कि बाहरी विस्तार के बातों में ना जा कर के बिंदी लगाने का अभ्यास जितना हो सके करें, क्योंकि अभी बच्चे विस्तार में ज़्यादा जाते हैं और बिंदी लगाने का अभ्यास होते हुए भी समय पर बिंदी नहीं लगाते। दूसरी बात बाबा ने कही है कि बाप बच्चों को स्वराज अधिकारी बनाते हैं, तो अपने स्वराज के जो संगम युग के अंदर बाप ने बच्चों को सुंदर अधिकार दिए हैं, शक्तियाँ दी हैं, उसके स्वरूप का अभ्यास करते रहें। जो शक्तियों के सामने माया स्वयं भाग करके झुकेगी और वो कभी भी उसका सामना नहीं कर सकती है। तीसरी बात बाबा ने कही कि बच्चों को ध्यान में रखना है कि सारे विश्व के अंदर सकाश देने की, बीच बीच में फरिश्ता या अपना अव्यक्त स्वरूप धारण करके विश्व की आत्माओं को वाइब्रेशंस देने का शुभ कामना का देना है, क्योंकि अभी संसार के अंदर, प्रकृति के अंदर परिस्थितियाँ तीव्र गति से परिवर्तित हो रही हैं। इसलिए परिस्थिति और प्रकृति के खेल को देख करके बच्चों को घबराना नहीं है। ड्रामा के सीन को अचल अडोल और बाप का साथ है, इसलिए बच्चे और शक्तिशाली अनुभव करेंगे। तो फिर बाबा ने कहा कि सदा ये ध्यान रहे कि बाप मेरे दिल में है और दिल में बाप ने बच्चों को बसाया है। तो जो बाप के दिल तखत पर विराजमान होने का अभ्यास करते हैं तो उस समय सदा ही सफलता और बाप का साथ अनुभव करेंगे। तो ये बच्चों को विशेष ध्यान रखना है। कभी कोई बात आती है तो बाबा के दिल में, दिल तखत पर बैठ जाए और दिल तखत पर बैठ करके बच्चों को क्या करना है, दिल की सफाई और सच्चाई, क्योंकि सच्चाई और सफाई जो है एक ऐसा साधन है जिससे उस तख्त पर सदा विराजमान रहेंगे। फिर बाप हर प्रकार की परिस्थिति चाहे कुछ भी आए ऐसा पार करा देगी जैसे कि कुछ होगा ही नहीं है और बच्चे सदा विजयी अनुभव करेंगे। फिर बाबा ने सबको बहुत याद दिया। इमर्ज करते हुए बाबा ने कहा कि बच्चों का पुरुषार्थ लगन तो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन कभी कभी माया के कारण इन बातों को पहचान नहीं पाते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया और भोग स्वीकार कराने के बाद बाबा को जिनके निमित्त विशेष भोग था, याद प्यार था, बाबा को दिया और बाबा ने कहा उनका याद प्यार तो
बाप के पास पहले ही पहुंच गया है और बाबा ने सबको इमर्ज करते हुए, दृष्टि देते हुए, बाबा ऐसी सबको वरदान का हाथ देते हुए, मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों के निमित्त जो भी करते हैं उन बच्चों को और विशेष शक्ति भी मिलती है और अनुभूति भी होती है। सबको याद प्यार दिया। तो ये था भोग संदेश सतगुरु बार का। बाबा ने बहुत सुंदर बातें हम बच्चों के लिए बताई कि समय अनुसार हमें क्या करना है, कैसा पुरुषार्थ करना है, किस बात का ध्यान रखना है। ओम शांति।